क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा एक्टर जिसका बॉलीवुड करियर लगभग बर्बाद हो गया था, आज 1200 करोड़ रुपए की नेटवर्थ का मालिक है? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। विवेक ओबेरॉय, जिनकी 40 से ज्यादा फिल्मों में से सिर्फ 10 हिट हुई, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलकर अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया। उन्होंने दुबई में 2300 करोड़ रुपए का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को-फाउंड किया, गुजरात में स्वर्णिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 29 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब उन्होंने कैसे किया? तो चलिए, आज हम आपको उनके सफर की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि मुश्किलों को पार कर कैसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती दिनों की। विवेक ओबेरॉय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनके पिता सुरेश ओबेरॉय बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं, लेकिन विवेक ने शुरू से ही तय कर लिया था कि वो अपनी पहचान खुद बनाएंगे। 15 साल की उम्र में विवेक ने वॉइस ओवर और छोटे मोटे काम करके अपनी खुद की कमाई शुरू की। उस समय उनके पिता से उन्हें सिर्फ 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। विवेक ने उन पैसों को बचाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 16 से 17 की उम्र तक वो स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे और 19 साल की उम्र में उन्होंने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में अपना पहला बिजनेस सेटअप किया। बाद में उन्होंने उस बिजनेस का स्टेक बेचकर न्यूयॉर्क में पढ़ाई के लिए फंड जुटाया। 2002 में विवेक ने फिल्म कंपनी से डेब्यू किया और पहली ही फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साथिया, मस्ती और शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। लेकिन बॉलीवुड में एक विवाद उनके करियर के लिए मुसीबत बन गया। सलमान खान के साथ उनके झगड़े के बाद इंडस्ट्री ने लगभग उन्हें बॉयकॉट कर दिया। बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उन्हें अच्छे रोल मिलने बंद हो गए। इस मुश्किल समय में विवेक ने अपनी बिजनेस स्किल्स को तराशा। उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की रियल एस्टेट कंपनी शुरू की, जो लग्जरी और बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। दुबई में उन्होंने एक्वा आर्क नाम का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को-फाउंड किया, जिसकी कुल कीमत 2300 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट दुबई के प्रीमियम लोकेशंस में से एक पर स्थित है और इसे बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन किया गया है। विवेक ने गुजरात में स्वर्णिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस यूनिवर्सिटी का मकसद शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ उनकी कमाई का जरिया है, बल्कि समाज के प्रति उनके योगदान का भी प्रतीक है। विवेक सिर्फ रियल एस्टेट और शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने 29 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। ये स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। विवेक का कहना है कि वो हमेशा नई और इनोवेटिव आइडियाज में निवेश करना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक एवरी इन्वेस्टमेंट इज अ स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल। आज विवेक एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं। हाल ही में उन्होंने रोल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैज खरीदी है, जिसकी कीमत 12.25 करोड़ रुपए है। लेकिन उनका मानना है कि ये सब सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रतीक है। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने रीजनल सिनेमा में भी काम किया। मलयालम फिल्म लूसिफर में उनका परफॉर्मेंस काफी सराहा गया। इसके अलावा इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज ने उनकी एक्टिंग को एक नई दिशा दी। विवेक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में मुश्किलों से लड़ने का हौसला है और आप अपने स्किल्स को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। उनका मानना है कि सक्सेस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग फेलियर्स, बट अबाउट टर्निंग दोज फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, ये थी विवेक ओबेरॉय की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ अपने करियर की गिरावट को संभाला, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप सही समय पर सही फैसले लेते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।